जी, जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक़्त वज़ीर आला पंजाब की तर्जमान मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं। मैम ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का अदालत ने हुक्म दिया, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए। क्या नज़र आ रहा है आपको, ये क्यों जो है इलेक्शन जो है आगे तख़ीर का शिकार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और जमहूरियत है, यहाँ पे इलेक्शन ने होना ही है और इलेक्शन करवाने का जो आईनी इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन का है। और बड़ी बदकिस्मती से, बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और अगर आप इलेक्शन ही नहीं करा सकते, वो भी कोर्ट्स ऑर्डर के ऊपर, एक तो कंटेम्प्ट लगी सीधी, दूसरा ये कि इसके ऊपर इनकी नाअहली का रेफरेंस भी बनता है, जो कि हम जाएंगे कि अगर आप इलेक्शन ही नहीं करा सकते तो आपको बैठे रहने का, सीट से चिपके रहने का कोई जवाज़ नहीं है। और ये तो वाहिद पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ के अंदर ये इलेक्शन कमीशन इस तरह से इलेक्शन जिसने करवाना है वो इलेक्शन के करवाने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट साबित हो रहे हैं। अफसोसनाक है। और आज बड़े अफसोसनाक मनाजिर भी थे और खुशाइन भी थे कि भगोड़े भाग चुके हैं, इलेक्शन से भाग चुके हैं। आज पाकिस्तान की तारीख में पहला दिन था इलेक्शन डे, जिसमें इलेक्शन कमीशन की करम फरमाई की वजह से पोलिंग स्टेशंस को ताले लगे हुए थे। हमारे वोटर, सपोर्टर, पोलिंग एजेंट्स और हमारे वोटर्स का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिस तरह से वो सुबह इतनी सर्दी में इस्लामाबाद में लाइनें बना के खड़े थे। ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन पे आपके इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप जो जनरल इंतखाबात हैं इसके नीचे करवा लेंगे, आप मुतफिक हैं इससे? नहीं, देखें, वो तो आइन और कानून के तहत होने हैं। पहले भी तो आपको पता है कि बाई इलेक्शन जो हम 17 जुलाई का जीते हैं पंजाब के अंदर, तो उसमें इसने कोई कमी तो नहीं छोड़ी थी। और पाकिस्तान की तारीख में पहले तो इन्होंने खाली मुर्दा जिंदा रखे हुए थे, भुट्टो साहब की तरह। पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि हमारे जिंदा लोगों को मार दिया, मिलियंस ऑफ पीपल, जो कि हम गए सुप्रीम कोर्ट में और फिर इन्होंने इसको टेक्निकल एरर का कहा, कोई 4 to 5 मिलियन इन्होंने हमारे लोगों को फिर जिंदगी दे दी। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ कि जिंदा लोगों को दोबारा जिंदा डिक्लेयर करने के लिए, और इसको इन्होंने टेक्निकल एरर का नाम दिया। सो अफसोसनाक है इलेक्शन कमीशन का रोल। और आगे ज़ाहिर है किसी तरीकाकार के तहत ही हम इलेक्शन में जाएंगे। पार्टी का इजलास कब होने जा रहा है? पहले सुना था कि 2 को, अब आगे जा रहा है ऐसा। ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, उसमें है इंशाल्लाह। लास्ट में ये बता दें कि खान साहब 3 हफ्ते बाद ज्वाइन जो है करेंगे तहरीक को, एहतजाज की, तो उस हवाले से क्या लाएमल है? जी, अल्लाह का शुक्र है कि अब वो वॉकर के बगैर वॉक कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी उस तरह से प्रॉपर तरीके से तो नहीं चल सकते जैसे मैं और आप चल सकता। लास्ट में ये बता दें कि खान साहब 3 हफ्ते बाद ज्वाइन जो है करेंगे तहरीक को, एहतजाज की, तो उस हवाले से क्या लाएमल है? जी, अल्लाह का शुक्र है कि अब वो वॉकर के बगैर वॉक कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी उस तरह से प्रॉपर तरीके से तो नहीं चल सकते जैसे मैं और आप चल सकते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही उनकी सेहत इजाज़त देगी, जब उनके मोबिलिटी में कोई इशू नहीं होगा, तो क्यों नहीं, वो तो करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया जी। आप लंदन भी नहीं जाएंगे। और हमें तो ये आज इनकी एक देसी कनीज कह रही थी, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, चोर भी आप हो, फॉरेन एजेंट भी आप हो, और भागे हुए भी आप हो, मुल्क से भी भागे हुए हो, इलेक्शन से भी भाग रहे हो, तो अपने मालिकों का पता करो। खान साहब इधर ही हैं और इंशाल्लाह अवाम में है, लीड करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का कहना था कि जैसे ही खान साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो दोबारा जो है अवाम में जाएंगे और अवाम का एक एहतजाज जो है वो आएगा और क़यादत उसकी एहतजाज की करेंगे। जी।